कोलेंड्रिक दो इनहेरिटेंस होते हैं। एक में करेक्टर मेल में रहेगा, फीमेल में नहीं जाएगा जो, तो उसको होलेंड्रिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन दिस करेक्टर इज ट्रांसमिटेड, द करेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल टू मेल। करेक्टर मेल से मेल में जाएगा, फीमेल में नहीं जाएगा, तो वो होलेंड्रिक इनहेरिटेंस होता है। तो जैसे कान के ऊपर किसी के बाल होते हैं तो वो मेल में ही रहेंगे, फीमेल में कभी नहीं जाएंगे जो, तो होलेंड्रिक इनहेरिटेंस है। जो होलोजाइनिक इनहेरिटेंस में करेक्टर फीमेल में ही रहेगा। इन दिस करेक्टर इज ट्रांसफर्ड, करेक्टर ट्रांसफर होगा फीमेल टू फीमेल। मेल से मेल में करेक्टर जाए तो होलेंड्रिक इनहेरिटेंस है, फीमेल से फीमेल में जाए तो होलोजेनिक इनहेरिटेंस है। दोनों को नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में मेल से फीमेल में जाता था, फिर मेल में आता था। इसमें एक ही सेक्स में करेक्टर रहेगा। जो सेक्स लिंक्ड डिजीज हम कर रहे थे, सेक्स क्रोमोसोम के जीन के खराब होने से। सेक्स लिंक्ड डिजीज में मैं हीमोफीलिया करवा चुका हूँ। सेक्स लिंक्ड डिजीज में हीमोफीलिया हो गई है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई है। तीसरी है नाइट ब्लाइंडनेस। चौथी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नाइट ब्लाइंडनेस में नो विजन इन द नाइट, रात को दिखता नहीं है इंसान को। जो नाइट ब्लाइंडनेस में, जो नाइट ब्लाइंडनेस दो टाइप की होती है, एक होती है कंजेनाइटल, एक होती है एक्वायर्ड। जो बीमारी रात को दिखता नहीं है, जन्म से है, तो उसको कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। जो कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ, जन्म से होती है। जन्म से तो रात को दिखता था, लेकिन बाद में दिखना बंद हुआ है, तो इसको एक्वायर्ड बोलेंगे। आफ्टर बर्थ आती है ये, जो आफ्टर बर्थ, ये एक्वायर्ड जन्म के बाद में रात को दिखना बंद हुआ है। तो ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ए की कमी हो जाती है, इसलिए बीमारी होती है एक्वायर्ड। तो ये तो विटामिन ए की कमी है, गाजर खाएंगे तो ठीक हो जाएगी। जो चावलों की भी वैरायटी है, गोल्डन राइस, चावल भी तैयार किए गए जेनेटिक इंजीनियरिंग से, गोल्डन राइस, वो खाएंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। गोल्डन राइस खाई जाए या विटामिन ए गाजर खाई जाए तो वो ठीक हो जाती है, एक्वायर्ड जो होती है। कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? जो जन्म से होती है। ये किस वजह से होती है? ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। एक्स क्रोमोसोम का जीन खराब हो जाता है। तो ये कंजेनाइटल जन्म से है, ये सेक्स लिंक्ड है। कंजेनाइटल है, सेक्स क्रोमोसोम की जीन की वजह से, इसको सेक्स लिंक्ड बोलेंगे। और ये उसी तरह से इनहेरिट होगी जिस तरह से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिट होती है। माँ बाप से बच्चे में इनहेरिट होगी, लाइक हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो जन्म से होती है वो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की तरह से जाएगी, क्योंकि इसका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। जो और जो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है रोड सेल से होती है, कौन सेल से होती है? ड्यू टू रोड सेल, क्योंकि रोड सेल रात को देखने में हेल्प करती है। सॉरी हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस जो है रोड सेल की वजह से होगी जो है। और इसमें कौन सा पिगमेंट नहीं बनेगा? विजुअल पर्पल या रोडोप्सिन। नाइट ब्लाइंडनेस में रात को नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि रात को रोड सेल देखने में हेल्प करती है, वो खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई है? क्योंकि रोड सेल में पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो रात को देखने में हेल्प करता है, वो नहीं बन पा रहा। जो
तो वो विटामिन ए की वजह से बन सकता था, विटामिन ए देते के साथ तो ठीक हो जाती है, लेकिन जीन की ख़राब होने की वजह से नहीं बन रहा है, तो फिर वो नाइट ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड कहलाएगी और हीमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस की तरह से इनहेरिट होगी, उसका इलाज नहीं है। जो नाइट ब्लाइंडनेस अगर जन्म से है, जीन खराब होने से हुई है, एक्स क्रोमोसोम का जीन खराब है, तो बीमारी ठीक नहीं होगी, वो हीमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस की तरह से ट्रांसफ़र होगी जो। लेकिन अगर बाद में हुई है, जीन नॉर्मल है, बाद में हुई है, विटामिन ए की कमी से हुई है, तो विटामिन ए दे देंगे, ठीक हो जाएगी जो। तो एक तो थी नाइट ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक डिजीज, एक है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कौन सी? चौथी सेक्स लिंक डिजीज, नाम है दुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी दुचेने साइंटिस्ट ने बताई है, जिसका नाम है दुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है इसमें। इट इज़ ड्यू टू जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम के जीन की वजह से है। ऊपर वाली तीन अबोव 3 डिसऑर्डर्स या अबोव 3 सेक्स लिंक डिजीज, तीन ऊपर जो सेक्स लिंक डिजीज 3 करवाई है, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, इनकी तरह से ऊपर 3 की तरह से दिस डिजीज इज आल्सो ड्यू टू रिसेसिव जीन। जिस तरह 3 रिसेसिव जीन से थी, ये भी रिसेसिव जीन से, और वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है। अच्छा, ये बीमारी जो होती है, इसमें एक्स क्रोमोसोम की वजह से है, शॉर्ट आर्म पे जीन होता है। जीन ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का जो जीन है सेंटर में है, शॉर्ट आर्म के, इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ शॉर्ट आर्म। ये बीमारी है, इसका जीन दुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जीन शॉर्ट आर्म पे है और सेंटर में है। और इस बीमारी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती है। इन दिस डिजीज, इस बीमारी में देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। इस बीमारी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी जो। और इस प्रोटीन का जो जीन है वो लार्जेस्ट जीन माना गया है। इस बीमारी का जो जीन खराब हुआ वो लार्जेस्ट है। जीन ऑफ दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन का जीन या इस बीमारी का जीन इज लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। इसका जीन जो है लार्जेस्ट है ह्यूमन के अंदर। हमारे अंदर सबसे बड़ा जीन जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का है। इस बीमारी का भी जीन लार्जेस्ट है। और कितना बड़ा जीन है? दिस जीन इज 2400 kb, 2400 किलो बेस का जीन होता है जो इस बीमारी का है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मिलती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मिलती है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हेल्प करती है कैल्शियम रिलीज होने में इन मसल सेल या मसल फाइबर। मसल फाइबर में कैल्शियम रिलीज होने में ये प्रोटीन हेल्प करती है। जो कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ये प्रोटीन नहीं होगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में तो ये प्रोटीन होती नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ दिस प्रोटीन इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी अगर होगी तो ये प्रोटीन नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा? मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी में ये प्रोटीन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा?
तो बोले कैल्शियम इज नॉट रिलीज्ड, कैल्शियम नहीं निकलेगा, एंड देर इज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इस बीमारी में कैल्शियम नहीं निकलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जो कई बार इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज हो जाता है, सम टाइम एक्सेस, कभी कभी एक्सेस कैल्शियम इज रिलीज्ड, कभी कभी एक्सेस कैल्शियम निकल जाता है इन दिस डिजीज। कई बार इस बीमारी में कैल्शियम ज़्यादा निकल जाता है, और दिस एक्सेस कैल्शियम, ये जो एक्सेस कैल्शियम है, स्टिमुलेट सम एंजाइम, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है एक्सेस कैल्शियम। दिस एक्टिवेटेड एंजाइम, कई बार कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, कई बार कैल्शियम इतना ज़्यादा निकल जाता है कि कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड एंजाइम ब्रेक डाउन द मसल प्रोटीन, मसल की प्रोटीन टूट जाती है, और मसल की जीन खराब हुआ, कैल्शियम कई बार तो निकला नहीं, कई बार ज़्यादा निकल गया, एंजाइम एक्टिवेट हो गए, मसल की प्रोटीन टूट गई, तो मसल ख़त्म हो गई। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटीन टूटने की वजह से, तो हम बोलेंगे प्रोटीन टूटेगी तो इसकी वजह से डीजनरेशन ऑफ मसल हो जाएगा, मसल खत्म हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, डीजनरेशन ऑफ मसल अकर। मसल की प्रोटीन खत्म होने से मसल डीजनरेट होगी। जो कौन सी मसल डीजनरेट हुई है, या तो गिडल मसल्स, कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स, ये डीजनरेट होगी। पर्सन मर जाएगा 20 साल से पहले, पर्सन डाई बिफोर द एज ऑफ 20, 20 की एज से पहले मर जाएगा ड्यू टू कार्डियक फेलियर, हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट की मसल खत्म हो गई है, या रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेना बंद हो जाएगा और मर जाएगा जो। और ये बीमारी रिसेसिव जीन से है, उसी तरह से ट्रांसफ़र होगी जिस तरह से हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसफ़र होती है। जो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस उसी तरह से ट्रांसफर, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसफ़र हुई है, उस तरह से ये नाइट ब्लाइंडनेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी ट्रांसफ़र होगी, दुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है। चलो एक आती है ये एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनसीईआरटी की डेफिनेशन बताता हूँ, इन दोनों की डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है, बोर्ड में इन दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन बताता हूँ मैंने कुछ और डेफिनेशन करवाई थी, लेकिन एनसीईआरटी की सुनो। फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगा तो क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाएंगे। सुनो कैसे, ये एक सेल है, इससे 2 सेल बनी है, इसमें 2 क्रोमोसोम थे, क्या हुआ 2 क्रोमोसोम थे तब ये 2 क्रोमोसोम टूट गए, ऐसे 4 में टूट गए, तो 2 क्रोमोसोम इधर जाने चाहिए, 2 इधर जाने चाहिए, कांस्टेंट रहना है तो। लेकिन मैं ये बोलूँ एक क्रोमेटिड इधर आई, एक इधर आई, ये भी इधर आ गई, तो क्या होगा, इधर तो 3 क्रोमोसोम हो गए, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाई, एक ही तरफ आ गई, इधर एक हो गया ना एन्यूप्लॉइडी, एक क्रोमोसोम इधर कम इधर ज़्यादा है, तो क्रोमेटिड सेपरेट ना हो पाए, कब, एनाफेज फर्स्ट में, ना सॉरी एनाफेज स्टेज में। जब क्रोमोसोम टूटता है तो क्रोमेटिड बनती है, वो साइड में जाती है, अगर सेपरेट नहीं हो पाएगी तो जितने क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे उतने ही एक तरफ क्रोमोसोम फालतू हो जाएंगे, एक तरफ कम हो जाएंगे। अगर 2 क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाई तो एक तरफ एक क्रोमोसोम फालतू, एक तरफ कम है,
तो ये एन्यूप्लॉइडी है, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पा रही सेल डिवीजन में, पॉलीप्लॉइडी। तो हम बोले फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज। ये कैसे, ये 2 क्रोमोसोम है और ये 2 क्रोमोसोम थे, टूट गए और 2 इधर टूट के चले गए, 2 इधर चले गए। फिर क्या हुआ, ये टीलोफेज स्टेज में 2 इधर आ गए और 2 इधर आ गए। अब क्या होना था, साइटोकाइनेसिस होनी थी, सेल टूटनी थी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, तो हो गए एक ही सेल में 4 क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी होगी। हर क्रोमोसोम की कॉपी बढ़ गई, क्रोमोसोम डबल हो जाते पॉलीप्लॉइडी में, तो इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। यार ये स्टेज कौन सी, टीलोफेज है, न्यूक्लियस किनारे पे है, न्यूक्लियस बन गए तो टीलोफेज स्टेज है, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आती वो हुई नहीं, तो क्रोमोसोम डबल हो गए, तो हम बोले पॉलीप्लॉइडी होगी। टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम किनारे पे तो आ गए थे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, इसलिए जितने क्रोमोसोम थे वो डबल हुए थे, तो डबल ही रह गए, वरना हाफ हो जाने चाहिए थे, डबल के डबल ही रह गए। इसमें क्रोमेटिड टूटी है, सेल भी टूटी है, लेकिन एक तरफ क्रोमेटिड 2 चली गई, इसलिए एक फालतू है, एक कम है। तो एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम या क्रोमेटिड एक आधी फालतू हो जाती है, एक आधी कम हो जाती है। क्रोमेटिड या तो एक तरफ कम हो जाती है या एक तरफ ज़्यादा हो जाती है, एक आधी होती है जो, लेकिन इसमें तो सारे के सारे क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डबल हो गए लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। जो तो ये अनस्टैटिक डेफिनेशन है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये दिस डिसऑर्डर, ये जो बीमारी है, इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ये जीन खराब होने से होती है मेंडल डिसऑर्डर। इट इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ये क्रोमोसोम नंबर चेंज होने से हुई है। ये मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगी पेरेंट्स ऑफ सफरिंग में। इट इज इनहेरिटेड लाइक मेंडलियन प्रिंसिपल। मेंडल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगी। ये मेंडल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं ट्रांसफर होगी। नॉट इनहेरिटेड लाइक मेंडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम कराया था, एक क्रोमोसोम कम हो जाता, सेक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम फालतू हो जाता था, कम हो जाता था, सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाता था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम फालतू हो जाता था। डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम फालतू हो जाता था। लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मेंडल का जीन की वजह से हुई है, तो हम बोलेंगे ये है हीमोफीलिया, सेक्स क्रोमोसोम का जीन खराब हुआ था, सेक्स क्रोमोसोम का जीन, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स क्रोमोसोम का जीन खराब हुआ था, सब जीन की वजह से। और फिनाइल कीटोनुरिया, ऑटोसोम का जीन खराब हुआ था। और सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी करवाई नहीं है, ये भी ऑटोसोम का जीन खराब होगा। ये चारों बीमारियां रिसेसिव जीन से है। और ये ऑटोसोम का रिसेसिव जीन से है, ऊपर वाली 2 सेक्स क्रोमोसोम के रिसेसिव जीन से है। लेकिन एक बीमारी है जो डोमिनेंट जीन से है, ऑटोसोम का डोमिनेंट जीन, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। ये ऑटोसोम की वजह से है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी दुचैने वाले सेक्स क्रोमोसोम की वजह से थी। ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, ऑटोसोम की वजह से है और डोमिनेंट जीन्स की वजह से। तो ये थी
मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अच्छा, अब हम आते हैं, 3 बीमारी हैं बड़ी बड़ी जो है, तो मैं इसको यहीं रोक लेता हूँ, अगले वीडियो में देखता हूँ जो